हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स डाउट। तो दोस्तों, हम लोग श्रेणियाँ कर रहे थे जो कि आपकी श्रेणी होती हैं तीन: समांतर, गुणोत्तर और हरात्मक। तो ये तीन श्रेणी अब इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आपकी चल रही हैं समांतर श्रेणी। तो अगला सवाल इसका क्या है, देखते हैं क्या है पहला। तो पहला आपका है ये। तो ऐसे सवाल होते हैं आपके समांतर श्रेणी में। ठीक है, समांतर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें समान अंतर होता है, मतलब एक समान अंतर होता है, तो इसलिए इसको समांतर श्रेणी कहते हैं। तो देखिए, इसमें एक अंतर है, इसमें भी एक अंतर है, आगे आप जितनी संख्या देखेंगे सब में एक ही अंतर है। तो ये आपका समांतर श्रेणी हो जाएगा। तो चलिए इसे कैसे करते हैं, पहले से सरल करके लिखेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो ऐसा अपने को दो बार दिया है, एक से लेके 49 तक, फिर यहाँ पे एक से लेके 49 तक दो बार दिया है। तो आप क्या करोगे, दो बाहर कर दोगे। ठीक है, दो को कॉमन ले लोगे और ये संख्या आपकी ब्रैकेट में आ जाएगी। बचा आपका प्लस में 50। ठीक है, ऐसे कर दिया। अब आप इतना कर लोगे तो आपको याद आ जाएगा कि जो पहले आपने फॉर्मूला लगाया था। ठीक है, तो क्या किया था पहले, इसका क्या होता है, n/2 a+l। ठीक है, तो आपको कोशिश करना है एक ही फॉर्मूले से आपको पूरे सवाल करने हैं। ठीक है, जहाँ तक हो पाएगा मैं आपको एक ही फॉर्मूले से कराऊंगा, इससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, आपको दो फॉर्मूले होंगे, तो अभी देखते हैं आगे कौन कौन से हैं। वो दो से ही आपका पूरे सवाल कराने की कोशिश करूँगा। और दो आपका पहले से दिया है, इसको इंटू में कर लोगे, और प्लस में आपका 50 दिया है। अच्छा, तो इसमें n/2 है, तो n का मान भी पता होना चाहिए। तो n का मान आपको क्या हो, यहाँ पे मैं करा देता हूँ, पिछले सवालों में कर चुके हैं तो अभी मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। आप देख लो एक बार, फिर आपको शॉर्ट में करना आ जाएगा। क्या होता है n का फॉर्मूला, a+n-1d बराबर में क्या है, 49। ठीक है, तो a आपकी पहली संख्या होती है, क्या है पहली संख्या, 1, n-1, और d आपका क्या है, इनका डिफरेंस क्या है, एक ही तो अंतर है सब में, तो एक आपका d हो जाएगा और 49। बस आपका सवाल हो गया। एक का गुणा करोगे इसमें तो भी आपका n-1 ही रहेगा, बराबर में 49। n-1 बराबर 49, और जो प्लस का 1 है वो माइनस का हो जाएगा। तो n-1 आपका 48। तो n आपका कितना होगा, -1 है, तो आपका प्लस में हो जाएगा, तो 48 एक 49, तो आपका n 49 हो गया। ठीक है, जो कि आप 2 सेकंड में कर सकते थे शॉर्ट में। कैसे, 49 में से एक घटाते 48, और जो n-1 में माइनस का 1 होता है वो फिर जोड़ दोगे, तो आपका सीधा 49 हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल में वैसे करेंगे। अभी आप देखते हैं n बराबर 49 हो गया है, तो बस
आप इसको यहाँ पे रख दोगे। तो 2 आपका है इनटू में n आपका हो गया 49/2। तो a आपकी क्या होती है, पहली संख्या जो कि है आपकी 1। l आपका होता है आखिरी संख्या जो कि आपकी है 49, और प्लस में आपका 50 यहाँ पे चल ही रहा है। ठीक है, तो आप 2 से 2 काट दोगे, बचा आपका 49। इनटू में आएगा 1 प्लस 49 कितना होगा 50, और प्लस में आपका 50 है। बस आप गुणा कर लो, इसका गुणा करोगे तो आपका 2450 आएगा, प्लस में 50 है तो आपका टोटल हो गया ये 2500। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सरल सवाल है। आपको पहले तो n निकालना है, आप ऐसे कर लेना, और जब आपको आ जाए तो यहाँ से आप सीधे कर लेना। ठीक है, ये आपका इतना टाइम बचाएगा। तो आपको a घटाना है 48, फिर जो n-1 होता है तो वो इसमें माइनस का 1 जोड़ोगे तो फिर आपका 49 हो जाएगा। तो इससे आप सीधे n पे आ जाओगे। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है, ये लगा के आपका 2500 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। 2 अंकों की सभी संख्याओं का कुल योग बताओ। तो ठीक है, बता देंगे। क्या करेंगे, 2 अंकों की, तो पहले तो 2 अंकों की लिखेंगे, कौन कौन सी होती हैं, सभी संख्याएं। ठीक है, तो 10, 11, 12 और 2 अंक कहाँ तक होते हैं, 99 तक। तो ये हो गए, आपने ऐसे लिख लिया। अब आपका क्या आएगा, n/2 a + l। ठीक है, n/2 a + l, यही फॉर्मूला लगेगा सब में। तो n के लिए आपको n का मान पता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, a + n - 1d। तो आपको नहीं लगाना क्योंकि अंतर है इनका 1। ठीक है, 1 अंतर है। तो आपको क्या करना है, सीधे 99 में से 10 घटाएंगे, 89 हो जाएगा, 89 हो गया। अब जो n-1 है वो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो आपका 89 है तो 90 हो जाएगा। ठीक है, तो सीधे आप n पे आ गए। n आपका कितना हो गया, 90/2। a आपकी क्या होती है, पहली संख्या। l आपकी क्या होती है, आखिरी संख्या। तो 90/2 आपका कितना हो गया, 45 हो गया। ठीक है, इनटू में 99 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 109। तो ये आपका कितना हो गया, 4905। ठीक है, अब गुणा करके देख लेना, तो यही आपका आंसर होगा। तो 4905 आपका आंसर होगा, 4905। ठीक है, तो आप ऐसे कर लो, छोटा सा सवाल है, बस आपको n निकालना आना चाहिए। तो आपका इतना टाइम बच जाएगा, और n से सीधे आपको जो पता है n/2 a + l, n की जगह पे रखना है n का मान, बस आपका सवाल हो जाएगा। तो 4905 आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहते हैं, 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली 3 अंकों की संख्या बताओ। तो इसमें बहुत ही सिंपल सवाल है, क्या करेंगे, तो सीधे आप
वैसे तो आप क्या करोगे, 6 अंकों से जो विभाजित होती हैं 3 अंकों की संख्याएं, तो 102 से स्टार्ट करोगे आप, तो 102, 108 ऐसे कर करके आप 996 तक जाओगे। तो आपका ऐसे आप लिख लोगे, ठीक है। फिर ये फॉर्मूला लगाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप ऐसे कर लो ना, 3 अंकों की संख्या जो लास्ट में होती है वो ले लेते हैं। 996 3 अंकों की है, हाँ है। 6 से विभक्त हो रही है, हाँ हो रही है। देखते हैं, 6 एकम 6, ठीक है। बचा आपका 3, ठीक है। 6 एकम 6, बचा आपका 3। तो तो आपका आ रहा है 166, ठीक है। 6 से आप काटोगे 1, 3 बचा 39, 36 हो जाएगा, फिर 3, 36 हो जाएगा। तो 166 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही छोटा सवाल है। अगला भी ऐसे ही है। 1 से 1000 के बीच में 5 से विभक्त होने वाली कितनी प्राकृत संख्याएं हैं? 5 से विभक्त होने वाली, तो 5, 10 और सबसे एंड में क्या आएगी आपकी 995, ठीक है। तो प्राकृत संख्याएं आपकी क्या होती हैं? जो संख्याएं हैं वो सभी प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी गिनती में आती हैं सभी आपकी प्राकृत संख्याएं हैं। तो आपको ऐसे दे दे तो आपको सोचना नहीं है कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। जो गिनती में आती हैं सभी प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है। अब 5 से विभक्त होने वाली, तो 5 से विभक्त होने वाली देखते हैं। 5 भी 5 विभक्त होगा, 5 से 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा। तो आपका लास्ट में कौन सी आएगी 995, ठीक है। 1 से 1000 के बीच में कौन सी संख्याएं हैं? ये संख्याएं हैं जो 5 से विभक्त होंगी। तो आपने ऐसे कर लिया। अब बस आपको क्या करना है, n निकालना है, ठीक है। a+n-1d, बस यही करना है। इसमें आपको n/2 a+l वाला नहीं लगाना। तो n निकालना है, तो n आप निकाल लो। a+n-1d बराबर में 995। तो a क्या होती है? पहली संख्या। n-1d क्या होती है? इनका अंतर कितना है? 5, बराबर में आपका कितना है 995, ठीक है। तो 5 + 5 का गुणा करोगे 5n-5 बराबर में 995। 5n-5 बराबर में 995 है। 5 जो प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये आपका 990 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 5n बराबर कितना हो जाएगा? 5n बराबर आपका 995 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो -5 है वो भी तो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर के यहाँ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 995 हो गया। तो बस आप काट लो, 5 से काट लो 995। तो आपकी आई 5 एकम 5,
बचा आपका 4, तो ये हो गया 9 आ जाएगा 45, तो आपका ये आया 199। ठीक है, अब आपको इतना बड़ा नहीं करना, तो जैसे आपने ऊपर किया था वैसे कर लो। सीधे 995 में 5 का भाग दे दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया था 995 सबसे बड़ी कौन सी है 3 अंकों की, 995। 995 5 का भाग दे दो तो आपका डायरेक्ट 199 आ जाएगा। ठीक है, तो बस यही आपकी आंसर हो जाएगा। तो ऐसे होंगे ये सवाल, छोटे सवाल हैं, बस आपको समझना है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। 310 325 के बीच की सभी प्राकृत संख्याओं का योग। तो आपकी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, सभी प्राकृत संख्याएं हैं। तो एक तो आपका डाउट खत्म हो गया ना कि प्राकृत संख्याएं वाले सवाल अलग तो नहीं होते, नहीं है, होते अलग। जो गिनती में आती हैं सभी प्राकृत संख्याएं हैं। तो अब आप सीधे यहाँ पे आ जाओ 310 तथा 325 के बीच। तो आप 311 से स्टार्ट करोगे, 312, ये आप 325 के बीच में, तो आप 324 ले लोगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी। अब आपको क्या करना है, अब आपको n निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो n आप निकालोगे कि ऐसे ही डायरेक्ट कर लो। ठीक है, n मैंने यहाँ पे करा दिया है, आप इसको देख के कर लेना, या इससे पहले भी कर चुके हैं उसमें भी मैंने ये कराए हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट कैसे होते हैं, 324, हाँ, और जिसमें एक अंतर हो उसी में ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, वैसे 2-3 वाले में भी कर सकते हैं अंतर, लेकिन जिसमें एक अंतर हो तो उसमें आपको सरल पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या होता है। 324 में से 311 घटाया तो आपका बचा 13, और जो n-1 है अपना वो आ जाएगा, तो माइनस का 1 प्लस हो जाएगा। तो n आपका कितना हो गया 14। तो आपका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, n/2 a+l। ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। n निकालने के बाद क्या आता है ऐसे सवालों में, तो आपने ऐसे कर लिया। और n आपका आया 14/2 a+l। ए आपकी पहली संख्या, एल आपकी आखिर में जो संख्या है। तो आपका ये कितना आया 14/2, तो आपका केवल 7 आएगा। चलिए यहाँ पे करते हैं, तो 7 आया इन 2 में, इसको जोड़ेंगे तो आपका 24 35 635। अब आप गुणा कर लो इनका, तो आप गुणा करोगे तो आपका कितना आएगा 44-45। ठीक है, तो ये आ गया आपका n। अगर आपका डिफरेंस 2 आए 3 आए 5 आए तो भी आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन एक बार वो वाला ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। और अगर एक हुआ अंतर
तो आपको कुछ समझना ही नहीं है। ठीक है, इससे मैं 324 में से ये घटाया, ठीक है, आपका आ गया 13। और n-1 है तो -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो 13 में एक जोड़ेंगे तो 14/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सीधा यहाँ पे आ जाओगे आप, फिर आप सीधे कर लोगे तो आपको कितना आएगा, 4445 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया, इसको काट देना, आपका आंसर ये होगा। अच्छा, अगला सवाल बहुत ही छोटा है। 1089 पृष्ठों की एक पुस्तक में विषम संख्या वाले कितने पृष्ठ हैं? तो आपकी दो संख्याएं हैं, 1 और 2, तो उसमें सम संख्याएं कितनी हुई और विषम कितनी हुई? एक ही एक तो ही, सम भी एक है विषम भी एक है। मतलब सम संख्या भी आधी होती हैं और विषम संख्या भी आधी होती हैं। जितनी संख्याएं आपको दी गई हैं उसमें से आपकी आधी सम संख्याएं होंगी, आधी आपकी विषम संख्या होंगी। ठीक है, तो आधी के लिए आप क्या करोगे, 2 से भाग कर दो। ठीक है, 2 से काटेंगे तो आपका ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 4। अब बचा आपका 1, पॉइंट लगाया 5, तो 544.5। तो आपको ऑप्शन में ऐसे दिया नहीं है तो आप क्या करोगे, 545। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, बहुत ही छोटा सवाल है। तो आपको ऐसे करना है, 544 से ज़्यादा है तो ऑप्शन में ऐसे हो तो ऐसे कर देना, और अगर ऐसे हो तो 545 आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ये भी समांतर है क्योंकि समान अंतर है। तो आपको ऐसे दिया है तो इसमें आप क्या करोगे, n निकालोगे, n आपको निकालना आ गया है। क्या करोगे, 19 में से 5 घटाओगे तो आपका 14, और अंतर 1 है तो n-1 ही होगा। डी आपका 1 है, गुणा करोगे तो n-1 होगा, और माइनस का 1 उधर जाएगा बराबर के उधर तो प्लस हो जाएगा। तो आपका जो आया था 14, तो प्लस का 1 हो जाएगा तो आपका 15। तो n आपका हो गया 15। तो उसके बाद आप फॉर्मूला लगाते हो n/2 a + l। ठीक है, समांतर में क्या लगाते हो, n/2 a + l। अब आपको n निकालना आ गया है, डायरेक्ट निकाल लिया आपने। तो आपका क्या आया, n 15/2 आया। ये आपका क्या आया, ये आपकी पहली संख्या होती है जो कि आपकी 5 है। ठीक है, और l आपका क्या होता है, आखिर में जो दी हुई होती है। तो 19 हो गया। तो 15/2 आप काटोगे तो आपका ये आएगा 7.5 इंटू में 19, 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20×4 = 24। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1800। अब एक अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगाओगे तो आपका आंसर कितना हो गया, 180। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सवाल है, आप करने लगोगे तो आपको आ जाएगा। एंड आपको डायरेक्ट निकालना है, कोशिश करना है, और अगर नहीं आए तब आपको ये फॉर्मूला करके देखना है। ठीक है, तो जब आपको प्रैक्टिस हो जाए, जब आप एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 100 तथा 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग बताओ। तो 100 200 के बीच में कितनी संख्याएं हो गई, 100 हो गई।
और विषम संख्याएं आधी होंगी 100 में, आधी होंगी सम संख्याएं। तो आपकी विषम संख्याएं कितनी हो गई? 50। सम संख्या भी 50, विषम भी 50। तो आपको n पता चल गया 50। ठीक है, बस n आपको पता चल गया तो आप ये फॉर्मूला लगा दो। तो n आपका है 50, 50/2। ठीक है, और a आपका है 101, l आपका है 199। ठीक है, अब 2 से काट दो तो ये आपका 25 हो जाएगा, और 101 + 199 जोड़ोगे तो आपका 300 हो गया। अब आप इनका गुणा कर लो तो 7500, यही आपका आंसर है। ठीक है, छोटा सवाल है। अब मैंने 101 199 क्यों लिया, आप ऐसे कर लो यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसे कर लिया आप तो आपको निकालना आ जाएगा। 101 आपकी क्या होगी? पहली संख्या, और आखिर में 199। तो आपका, अब इसमें तो सरल है आपको पहचानना, सभी विषम विषम संख्याएं बता। तो जो संख्याएं होती हैं उसकी आधी विषम होती हैं, आधी सम होती हैं। तो एन आपको डायरेक्ट पता चल गया 50, बस आपको पता चल गया, ये फॉर्मूला लगा दो तो सीधे आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका 7500 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सरल सवाल है, आपको घर पे प्रैक्टिस करना है अच्छे से, और जब आप ऐसे करना जब आ जाए आपको, जब आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट करना, और डायरेक्ट में नहीं आए तो आप जल्दी से कोशिश करना कि ऐसे हम जितनी लाइनें कम कर सकें उतनी करें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको टाइम कम मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले सवालों में, अगले वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।